नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, जब से युवा के बारे में एकदम नहीं सोचते हैं। जो भी है सिर्फ खाली उनका भाषण ही रहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बेरोजगारी की बात करेगा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। चुतिया बनाता है जनता को, जो भक्त है चुतिया बनता है। मोदी जी को चुल्लू और पानी में डूब जाना चाहिए। कभी क्यों नहीं मुद्दे पे बेरोजगारी पे बात करते हैं? उनसे कभी सुने हैं बेरोजगारी पे बात करते हुए? वो मुद्दे से युवाओं को भटका रहा है, देश के जनता को भी भटकाने का काम कर रहा है। मीडिया वो पालता है, मोदी जी कहाँ दिखाएगा? फालतू मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो दिखाएगा ही नहीं। बताइए, मीडिया नहीं, चुतिया हो गया मीडिया। अरे मीडिया क्यों दिखाएंगे? क्योंकि मीडिया का मोदी जी से पेट चलता है, तो मीडिया कैसे दिखा देंगे? आप ही बताइए। बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करना पड़ेगा, नहीं तो आज जो बेरोजगारी देखना पड़ रहा है ये सदा के लिए देखना पड़ जाएगा। अब की बार युवा जाग गया, अभी उसको उल्टे पहुंचाना होगा। अभी आवे तो बिहार चप्पल का माला पहनाएंगे। वो उन्होंने तो आज तक कभी मुद्दे का बात की ही नहीं। एनी टाइम भक्तों की बात करते रहते हैं। युवा आने वाला कल नहीं समझे और सुधरेगे तो देश को इसी तरह ये प्रधान जो भगौड़ा पार्टी का जो प्रधान सेवक है वो देश को बेच के रखेंगे। अभी कोरोना काल में दुनिया मेडिसिन ढूंढने में लगा है और मोदी जी उनके धर्म ढूंढने में लगा है। और आने वाले समय में इससे ही बुरा स्थिति होने वाला है बीजेपी का। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है ये अपने घर चलाने के लिए देश का हर स्तंभ को बेचने के लिए तैयार है। मन की बात में मोदी जी ने युवाओं को खिलौने बनाने को कहा है। पहले मोदी जी ने पकौड़े बनाने को कहे थे। कैसे देखते हैं इसे आप? तो मोदी जी, अरे उसको तो कुछ काम ही नहीं है। बस आ जाएंगे, आज हम मन की बात कर रहे हैं। गोदी मीडिया है, वो एकदम पूरा 2 दिन पहले आपको एकदम दे देगा कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। रोजगार का तो काम करेगा नहीं, बात करेगा नहीं, बेरोजगारी का बात करेगा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। युवा भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, जब से युवा के बारे में एकदम नहीं सोचते हैं। जो भी है सिर्फ खाली उनका भाषण ही रहता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब धीरे धीरे देख रहे हैं, ट्रेन है वो प्राइवेट कर दिए हैं, हवाई अड्डा प्राइवेट हो गया है। कुछ दिन ऐसा होगा, कुछ दिन आने वाले समय में कि पूरा देश को बेच के और यहाँ से वो कहीं और दूसरी जगह चल जाएंगे। माननीय हम जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने मन की बात में खिलौना बनाने का जो काम बात किए हैं, आपको बेरोजगारी की बात करना था, आपको रोजगार की बात करना था, ना कि मन की बात में खिलौनों का। आपने आज से 2 साल पहले इसी मन की बात के थ्रू आपने देश के युवाओं के साथ बोले थे पकौड़ा बनाने की बात की थी। क्या आपको वो शक्ति नहीं है कि देश के युवाओं को रोजगार दे सके? और मोदी जी बोल ही क्या सकते हैं? मोदी जी तो यही बोलेंगे नहीं पकौड़े बनाइए, क्योंकि उन्होंने तो रोजगार दिया नहीं है, ना बिहार में ना किसी भी स्टेज में उन्होंने रोजगार दिया नहीं। और वो क्या बोल सकते हैं पकौड़े बनाइए? हम तो अपना काम कर ही रहे ना कुछ तो कर ही रहे। हाँ, मोदी जी भले कितनों घटोला करके लेके चले जाए, उनका कोई भी योजना, सारा योजना फेल हो गई। वो तो शुरू से कहते हैं मेरा क्या है, हम तो झोला छाप हैं, फकीर हैं, झोला उठाएंगे और निकल देंगे। और कल के डेट में यही होने वाला है। उसको देश के युवा से कोई मतलब ही नहीं है। यदि युवा से मतलब होती तो वो रोजगार का बात करता, बेरोजगार की बात नहीं करता। अब खिलौना बना क्या करेंगे हम, बताइए। तो मन की बात से उन्होंने देश के युवाओं के साथ जो विश्वासघात करने का काम किया है, तो हम तमाम देश के युवाओं से गुजारिश है कि आने वाले कल बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करना पड़ेगा, नहीं तो आज जो ये बेरोजगारी देखना पड़ रहा है ये सदा के लिए देखना पड़ जाएगा। गरीब के लिए कुछ तो किए ही नहीं। गरीब रोजगार के लिए मर रहा है, खाने के लिए मर रहा है, पानी के लिए मर रहा है। अपने गरीब के साथ ही अन्याय किया जा रहा है, ना कि मोदी जी तो कुछ किए नहीं, युवा के लिए तो कुछ किए नहीं, युवा के लिए जीरो है। चुतिया बनाता है जनता को, और जो भक्त है चुतिया बनता है, समझे। वो कुछ नहीं करने वाला है, वो देश को डुबा रहा है, डुबा दिया है। आपको नहीं लगता कि मोदी जी को मन की बात नहीं मुद्दे की बात करनी चाहिए थी? एकदम करनी चाहिए मुद्दे की बात। वो हमेशा देखिए तो सिर्फ भाषण ही देते हैं, युवा के बारे में आज तक कभी सोचे ही नहीं है। वो जब से उनका सरकार बना है, जब से वो सत्ता में है, जब से युवा के बारे में नाम मात्र एकदम वो जो है युवा के बारे में सोचते ही नहीं है। 100% माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का जो इस कोरोना के टाइम में जो स्थिति है उस टाइम में अभी उन्हें बेरोजगार की बात करना चाहिए मन की बात में, कि कैसे देश के युवा रोजगार प्राप्त करे, कैसे देश के युवा आगे बढ़ने का काम करे। अगर देश के युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। देश 125 व्यक्ति से देश कहा जाता है, ना कि किसी जमीन से। मोदी जी को आज तक 6 साल में
मुझे नहीं लगता कभी किसी ने किसी मुद्दे की बात पर बात करते हुए देखा हुआ होगा। वो मन की बात करते हैं, जबकि अभी रोज़गार की बात करना चाहिए। कोरोना काल है, उसमें कैसे क्या हो, आर्थिक स्थिति देश का कैसे बेहतर हो, इन सब चीज़ों के लिए बात करना चाहिए। एकदम करना ही चाहिए। अरे मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो मोदी जी अकेले देश के लिए कहाँ जाएंगे? यदि युवा नहीं रहेंगे देश में, जो कि देश का चौथा स्तंभ हैं, तो अकेले देशवा के माथा पे घूमेंगे। को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मोदी जी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। क्या सोच के आपको मन की बात करने आए? अरे आए मन की बात करने तो युवा के लिए बोलिए ना, युवा के लिए बोलिए कि युवा को रोजगार देना है। ये कोरोना काल में क्या हाल हुआ युवा को, क्या कितना लोग मरा है, देखा है। वो उन्होंने तो आज तक कभी मुद्दे का बात की ही नहीं। एनी टाइम भक्तों की बात करते रहते हैं, उनके बात करते रहते हैं जो कि देश से लूट के ले गए हैं, उनकी बातें करते रहते हैं। मोदी जी आज तक कभी भी मुद्दे की बात नहीं किए। अगर मुद्दे की बात करते रहते, इतना बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी मुद्दा है इंडिया का बेरोजगारी का मुद्दा, कभी क्यों नहीं मुद्दे पे बेरोजगारी पे बात करते हैं? उनसे कभी सुने हैं बेरोजगारी पे बात करते हुए? नहीं सुने हैं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे तो उनको दिखेगा कितना बेरोजगारी हमारे इंडिया में है। तो जब तक देश में युवा के साथ सही डिसीजन नहीं लिया जाएगा और उन्होंने मुद्दे का बात नहीं किया, और जो जिस तरह देश की नेशनल मीडिया ने इस बात को बहकाने का काम किया, सही दिशा से युवा को दिखाने का काम नहीं किया, इस तरह युवा जो कि चौथा स्तंभ होता है देश का, उन्हें समझाना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने युवा के साथ विश्वासघात का काम किया है। उन्हें मन की बात में रोजगार की बात करना चाहिए, ना कि खिलौनों की बात करना चाहिए। वो मुद्दे से युवाओं को भटका रहा है, देश के जनता को भी भटकाने का काम कर रहा है। दिल्ली कोर्ट ने मोदी सरकार को पाखंडी ढोंगी करार दिया है। वो कैसे होना ही है, वो होना ही है। अभी देखिए ना, अभी क्या क्या वो बोलेंगे। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, अभी देखिए वो क्या क्या बोलते हैं। अभी सुनते जाइए उनका, सिर्फ वो फेंकेंगे ही और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा मतलब रियलिटी बोला है, जो हकीकत है वो उसने दिखा दिया, आईना दिखा दिया। अब भले किसी और का शक्ल वो आईना में देखे, उसको लगता है हमको नहीं बोला, किसी और को बोला है, उनको तो एकदम कोर्ट ने दिखा दिया आईना। बहुत अच्छा दिखाया, और उस सच में रियलिटी है। रियलिटी एकदम ऐसा है कि इतना फेंकू बन गया है। हम नहीं, देश के हर जनता उन्हें पाखंडी और ढोंगी समझते हैं, और वो वही काम करते हैं, पाखंडी का ही काम करते हैं। आप देख लीजिएगा, जो एक कार्टून ड्रामाबाज जो होता है, जो कार्टून बना, तो उसी तरह वो काम करते हैं। पार्क में वीडियो बना रहे हैं या तो दंड बैठ का काम करते हैं, तो वो ढोंगी का, देश को उन्होंने बेचने का काम किया। पाखंडी हैं, और ये सबको दिख रहा है कि वो पाखंडी हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल में दुनिया मेडिसिन ढूंढने में लगा है और मोदी जी उनके धर्म ढूंढने में लगा है कि मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है, सिखाई है, कौन सी धर्म है। तो पाखंडी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मीडिया इस खबर को क्यों नहीं दिखा रही है? इतना बड़ा झटका कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया तो पालतू है मीडिया, वो पालता है मोदी जी, कहाँ दिखाएगा? वो पालतू मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो दिखाएगा ही नहीं। वो तो दिखाएगा कि हाँ रिया क्या कर रही है, रिया का इंटरव्यू कैसे लेना है, रिया को कैसे बचाना है, यही सब दिखाएगा। मीडिया सब तो उन्हीं का ये है, मीडिया से लेके कोर्ट सब मोदी जी का ही है। वो मीडिया थोड़ी दिखाएगा, मीडिया से विपक्ष का दिखाएगा कि विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि वो गोदी मीडिया है, ये चापलूसी मीडिया है। नेशनल न्यूज़ वाले जो है वो चापलूसी है, चापलूसी करते हैं, उनका घर चलता है, उनका टीआरपी चलता है। अगर वो मोदी जी के खिलाफ चलाएंगे तो उन्हें राज्यसभा कैसे मिलेगा? जी न्यूज़ के देख लीजिए, जो ओनर है उनको राज्यसभा का मिला हुआ है। अरे मीडिया क्यों दिखाएंगे? क्योंकि मीडिया का मोदी जी से पेट चलता है, तो मीडिया कैसे दिखा देंगे? आप ही बताइए। जो मीडिया बिक चुका है वो कैसे दिखाएंगे? मीडिया को दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए, और आज के दौर में मीडिया, जो दिल्ली में बैठे मीडिया वाले हैं, वो बिक चुके हैं। बिहार में चुनाव नजदीक है, क्या अमित शाह का जादू चलेगा इस बार बिहार में? उसका एक बाल जो बचल है, 2-4 गो, वो हो यहाँ खत्म हो जाएगा। वो जो है आरएसएस का एजेंट है। कौन है वो? कौन है अमित शाह? कौन जानता है? आरएसएस एजेंट है।
उसका यहाँ पे कोई जादू टोना नहीं चलेगा। कुछ जादू चलने वाला नहीं अमित शाह का, जनता जान चुकी है। जो कल के डेट में जो बीजेपी को सपोर्ट करती थी वो आज के डेट में वही जनता जो है वो गाली दे रही है, और आने वाले समय में इससे ही बुरा स्थिति होने वाला है बीजेपी का। अमित शाह कभी किसी गरीब के दर्द दुख देखने के लिए नहीं आए, तो उनका जादू कैसे चल जाएगा। अब बिहार में अब की बार बीजेपी का कुछ अस्तित्व नहीं होने वाला है। बिहार से पूरी तरह से बीजेपी को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। उछल के कूद के कुछ नहीं कर पाएगा, उसका सब खत्म हो गया है। बिहार में अब की बार युवा जाग गया है, अब की बार युवा जाग गया। अभी उसको उल्टे पहुंचाना होगा। अभी आवे तो बिहार चप्पल का माला पहनाएंगे।